टीएमसी के प्रवक्ता ये कह रहे हैं कि अगर अलग कॉरिडोर बन रहा है तो इसमें दिक्कत क्या है? देखिए प्रदीप, बात ये है कि ये जो टीएमसी के प्रवक्ता बार बार जो है ना, ये एक बार नहीं, ये मुझे लगता है 10वीं बार कह रहे होंगे कि आप हमने दुर्गा पूजा पर ये पैसे दिए, फलाने पूजा पर इतने पैसे दिए। मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार का पूछा पैसे देकर के एहसान किया क्या? एक बात। दूसरी बात, ये जो कॉरिडोर की बात कर रहे हैं इसको स्पष्ट करें। इसमें एहसान क्या ये की बात कहाँ है? पूजा के प्रति सम्मान जताने की बात है। आपको एहसान कहाँ पे दिख रहा है? जिहादियों के लिए कॉरिडोर नहीं बना। अरे मुझे बताइए कि इन्होंने जो कॉरिडोर बनाया है, क्या इसलिए बनाया है कि उनको पता है, माता जी को पता है कि आखिरकार ये जितने भी जो मोहर्रम के जुलूस में निकलेंगे वो कुछ ना कुछ उत्पाद मचाएंगे, इसलिए क्या उनको चारों तरफ से घेर के लेके जाने का इरादा है, या बाहर के लोग जो है ना इनको ऊपर पत्थर बरसाने वाले हैं, ये इसका कोई डर है? या तीसरी बात ये है कि कोई पुल न बरसाए, इसका डर है? मैं कहना चाहता हूँ आखिरकार हमें हमेशा के लिए बार बार हाईकोर्ट जाना पड़ता है, अपनी यात्राओं की सुरक्षा खुद करनी पड़ती है, और इनके लिए सुरक्षा का इतना बड़ा बंदोबस्त किया जा रहा है और इतने करोड़ों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। आखिरकार क्या लॉजिक है इसके पीछे? दूसरी बात यह है कि मैं कहता हूँ जब योगी जी ने कहा है कि हथियार नहीं लहराए जाने चाहिए, बंगाल में भी नहीं लहराने चाहिए, आखिरकार ये इस पर दीदी क्यों चुप है? और दीदी जो है ना एक तरफ मेहरबान और दूसरी तरफ जो बिल्कुल तलवारबान, ये तो नहीं चलेगा ना जी को। ये जो दोहरा चरित्र है जी, और ये जिहादियों का शेख अलीमुद्दीन असदी जी, उसके जी नहीं, जो फैसला उत्तर प्रदेश में सरकार ने लिया है कि आप कोई भी यात्रा निकालिए, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हथियारों का प्रदर्शन नहीं होना चाहिए, ये तो सभी के लिए एक समान है। लेकिन अभी आपने देखा एक महाशय कह रहे हैं कि भाई हम तो इसे नहीं मानेंगे, हम तो हथियार लहराएंगे। क्यों भाई? देखिए बड़ी सीधी सी बात है, रामनवमी का जुलूस निकलता है, उसमें हथियार लहराए जाते हैं, हथियार ले आए जाते हैं, और इसी तरह सैकड़ों त्योहार है इनके, हमारे यहाँ दिल्ली से भी निकलते हैं, उसमें हथियार लहराए जाते हैं। हमने जो है नहीं, यूपी सरकार का सख्त आदेश है कि नहीं होगा, नहीं होगा। यूपी सरकार ने साफ कहा कोई भी यात्रा में हथियार नहीं दिखना चाहिए। अभी सुनिए, हम तो उसका समर्थन करते हैं। हर धर्म के लोग, चाहे वो हिंदू हो या मुसलमान, सिख हो या ईसाई हो। अभी एक बयान सुनाएंगे जो भी अपनी रिपोर्ट में सुनाया जरा। नहीं, उन महाशय को सुन लीजिएगा, मुझे बोल कह रहे हम नहीं मानेंगे। मैं बोलने दीजिए, वो व्यक्तिगत फैसला है, हम जिम्मेदार हैं, हम बता रहे हैं, हम तो गुफ्तगू कर रहे हैं। आज पूरे हिंदुस्तान के अंदर आप देखेंगे सिख तलवारें लेके चलते हैं, उनको रियायत है। हिंदू जो है तलवारें और त्रिशूल लेके चलते हैं, उनको इजाजत है। मुस्लिम समाज अगर मुहर्रम पर मातम के लिए या पटा खेलने के लिए, लकड़ीबाजी करने के लिए खेलते हैं, वो सिखों में भी निकलता है जुलूस। जब गुरु गर्भ निकलते हैं, उनका गुरु का वो सम्मान और जुलूस निकलता है, उसके अंदर वो भी तो आप क्या और पटा खेलते हैं। नहीं, आपका स्टैंड क्या क्लियर कीजिए ना। आप कह रहे हैं निकलता सब जानते हैं, अगर उस पर प्रशासन रोक लगा रहा है तो आप उसे मानेंगे नहीं? प्रतिबद्धन सब पे लगना चाहिए, हिंदुओं पे भी लगना चाहिए। अभी सावन का महीना चल रहा है, अभी उनके लिए, कांवड़ों के लिए विशेष कॉरिडोर बनते हैं, करोड़ों रुपया हुकूमत खर्च करती है। कौन सा कॉरिडोर बन रहा है यूपी में? कौन सा कॉरिडोर बन रहा है? जाएगा सावन का, जहां से लेके जाएंगे, ये कॉरिडोर है जो लाइन बनाई जाती है। कॉरिडोर किसको कहते हैं? नहीं, अच्छा कोई कॉरिडोर नहीं, यूपी में कहाँ कॉरिडोर बना, जरा बताइए, कांवड़ यात्रा के लिए जरा बताइए। सरकार सिर्फ क्या करती है मैं बताता हूँ। सरकार क्या करती है? सरकार उसमें कुछ नहीं करती, व्यवस्था है। भंडारे हिंदुओं के, भंडारों में खाना हिंदुओं का, वहां पर सेवा व्यवस्था हिंदुओं की, एक भी रुपया बाहर का नहीं लगता है। जो भी व्यवस्था है वो सारी अपनी खुद की होती है, किसी बाहर वाले की नहीं होती, किसी व्यवस्था की नहीं होती। सरकार सिर्फ सुरक्षा की व्यवस्था करती है, कोई स्पेशल कॉरिडोर नहीं है, कोई स्पेशल कॉरिडोर नहीं है भाई। हम तो खाना तक भी अपना खुद बनवाते हैं और खुद खाते हैं, खुद सर्व करते हैं लोगों को, नहीं होता कोई व्यवस्था, कोई व्यवस्था नहीं है बाहर की। करती है। सावन के महीने में जितने पंडाल लगते हैं, जितनी व्यवस्था की जाती है, जो आदेश आपने लगता है ठीक से पढ़ा नहीं है। अगर नहीं, यूपी सरकार का आपने आदेश पढ़ा नहीं, साफ साफ कहा गया कि जो डीजे बनता है उसकी एक इजाजत से ऊपर आप आवाज नहीं कर सकते, और उसकी समय सीमा भी तय है, सब कुछ तय और साफ साफ है, जिसमें सरकार ने कहा है कि सभी के लिए लागू होगा, किसी खास वर्ग के लिए नहीं। हम उसका स्वागत करें, लेकिन अभी आप कह रहे हैं कि सब जगह होता है तो हम भी करेंगे। सब पे बंद होना चाहिए। आप खुद क्लियर नहीं है सर? पर लगना चाहिए, हर धर्म पर लगना चाहिए। नहीं, अगर नहीं, मैं पूछना चाह रहा हूं, नहीं, आचार्य विक्रमादित्य जी, अगर ये आदेश है, इसका पालना सबको करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, मुझे बताइए। करना चाहिए, सरकार का आदेश है, जिस देश में रह रहे हैं वहां का नियम जो है उसको पालन करना चाहिए। विरोध किस बात के लिए? अंग्रेजों का हुकूमत तो है नहीं, हमारे देश की सरकार है, हम तो खुद कह रहे हैं, स्वागत करते हैं। अरे सुन तो लो यार, शांति से एक मिनट सुनो, मुझे बताओ, इन्होंने आदेश अगर पूरा पढ़ा होता
उसमें साफ साफ लिखा है कोई भी कावड़ का जुलूस, कोई भी यात्रा, यदि मुहर्रम की यात्रा निकले तो उनको ये पैरामीटर्स फॉलो करने हैं। उसमें कहीं हिंदू मुसलमान वर्ड नहीं है कि ये नहीं करेंगे ये करेंगे। वहां पे कहा गया है कावड़ यात्रा की हाइट उससे ऊपर नहीं होनी चाहिए, जो साउंड की डेसिमल है इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। लेकिन यहां राजनीति कुछ और है। अभी ममता जी की बात चल रही, तुष्टिकरण की पराकाष्ठा तो आपने वो सुनी होगी कि एक दिन उनका काफिला जा रहा था, काफिला में जाते जाते किसी ने जय श्री राम बोला था, उतर गई थी दीदी उतर के बोली कौन बोला कौन बोला कौन बोला, जान खींच लूंगी, यही शब्द थे, शायद यही शब्द थे। अगर आप सबको याद होगा, अगर कुछ अतिशोक्ति हो गई हो तो आप, मैं कह रहा हूं क्षमा प्रार्थी हूं, लेकिन ये स्थिति है, ये लगातार थोपा जा रहा है, ये फिनोमेना है, ये एक्सपेरिमेंट नहीं है साहब। अरे क्यों परेशान हो रहे हो, क्यों परेशान हो रहे हो? एक बात सुनो, एक बात सुनो, एक बात सुनो, अरे एक आध्यात्मिक बात, अरे एक मिनट, अरे एक मिनट, एक आध्यात्मिक बात, एक आध्यात्मिक बात करना चाहता हूं। आध्यात्मिक देखो, धर्म की बात है ना, आध्यात्मिक, अरे सुन तो लो, शांति करो, मेरी बात सुनो। आध्यात्मिक बात करो, आप मुहर्रम निकालते हो, यात्रा निकालते हो, शांति के लिए निकालते हो ना, शांति के लिए, परमात्मा के साथ मेरा संबंध जुड़ जाए, और उसमें हथियार लेके चलते हो, और हथियार लेते हुए कोई पत्थर मार दे तो क्या होता है? जब पूजा कर रहे होते हैं रुष्ट आता है कि मेरी पूजा में, इबादत में खलल डाल दिया। ताजिया जुलूस में तलवार नहीं लहराई जाती, किसमें? ताजिया में। अरे साहब मैं बता रहा हूं, ठीक है, उसके अंदर कोई सुन्नी आ जाए, शिया लोग निकालते हैं और उसके अंदर एक सुन्नी आ जाए, मैं कह रहा हूं जिंदा नहीं कर सकता, नहीं होना चाहिए। अगर आपको एतराज हो, यहाँ पूछ ले कि अगर शियाओं के ताजिए के अंदर वहां पर जो जुलूस निकल रहा है मुहर्रम का, उसके अंदर एक सुन्नी आ जाए, सुन्नी, उसको वहीं कत्ल कर दिया जाता है। मैं चाहूंगा कि सादी साहब के सवाल का जवाब दीजिए। वो जो स्टैंड रख रहे हैं वो कह रहे कहां आपने हथियार देख लिया, कोई हथियार नहीं लहराए जाते। देखिए पीयूष जी, पहले तो मैं कहना चाहता हूं कि जहां जहां कांग्रेस और जहां जहां चीजें लगी हुई हैं, 60 सालों में मुसलमानों को तुष्टीकरण करके उन्हें तबाह किया। और पीयूष जी, मैं कहना चाहता हूं कि ये बताइए कि मुहर्रम है क्या? मुहर्रम हजरत हुसैन की शहादत का दिन है, शहादत पर हम मातम करते हैं, उसमें अगर हम हथियार लेके जाएं तो ये तो अनुचित है। खुद मर्यादा हजरत इमाम हुसैन की रिवायत के खिलाफ है। मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि मैं आपको बता दूं कि मदरसों में हमने इसीलिए एनसीईआरटी को माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के नेतृत्व में लागू किया है, ताकि ये चंद दिनों के बाद, चंद सालों के बाद जब आएंगे तो इनके जो वाइज होंगे, इनके जो खतीब होंगे, वो गुमराह नहीं कर पाएंगे। इन्होंने मुसलमानों को गुमराह किया। कौन गुमराह बताइए? आप खतीब हो, गुमराह कर रहे हो, आप बताइए मुझे। जब माता गए हैं, अगर आज आपको वो योगी जी अगर पाबंदी लगा रहे हैं तो बिल्कुल संवैधानिक तौर से भी जायज है और इस्लामिक तौर से भी जायज है। कोई हथियार नहीं होना चाहिए, और अगर होने भी चाहिए, जिनकी पट्टों की ये बात कर रहे हैं, वो गतके हुआ करते थे, वो लकड़ी के गतके होते थे जिसे खेलते थे लोग, लाठियां होती थी, उससे लाठी चलाने सीखते थे। लाठी से तलवार आज